अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप नमाज में और नमाज से पहले आप ये बड़ी गलती कर रहे हैं और आप इस इतनी बड़ी गलती से अपने आप को अनजान किए हुए हैं, आप अनजान बने हुए हैं और शायद कि लगता है कि बहुत से ज़िम्मेदार लोग भी ये काम करते होंगे और उन्हें एहसास नहीं होता होगा। अब अगर नियत नमाज में नहीं है और सही तरीके से नियत नहीं हो पा रही है तो हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी। हदीस पाक भी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियतियों पर दारो मदार है, नियत के ऊपर ही दारो मदार है। बेशक हक यही है, मगर जो तरीका है उस तरीकों को अपनाते हुए हम उस पर अमल करेंगे तभी हमारी नमाज मुकम्मल होगी। मेरे इस वीडियो को बहुत अहम वीडियो समझे, इम्पोर्टेंट समझे, ज़रूरी समझें और हर नमाजी ये अमल जो कर रहे हैं इस अमल को ना करें बल्कि इसको तर्क करें। मैंने भी देखा है कि बहुत से लोग जब नियत करते हैं, आप इस तरीकों को ध्यान से देखें। जैसे नियत की मैंने 4 रकात नमाज, सुन्नत, ज़ोहर, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अब जब ये कहते हैं कि मुँह मेरा काबा शरीफ के, तो लोगों का ये उस तरीके से होता है, मुँह उनका काबा शरीफ की तरफ नहीं होता है। बल्कि मुझे ये एहसास हुआ कि जब आप मुसल्ले पर या कहीं नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं तो कह क्या रहे हैं, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और मुँह झुका हुआ है नीचे, तो अब काबा शरीफ की तरफ कहाँ से हो गया। इसलिए इस पर ध्यान दें। जब अल्लाहु अकबर कहें तो ये इस तरीके से खोलें, इस तरीके से हमारी हथेली जो है अल्लाहु अकबर कहें। अल्लाहु अकबर कहने के बाद जब हम कहें नियत की, तो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ जब कहते हैं तो सीना और ये हाथ और हमारा चेहरा खाने काबा शरीफ की तरफ पूरा होना चाहिए। इसलिए आप जब ये अल्लाहु अकबर कहते हुए नीचे आएंगे तो आपका ये जो है सर खुद ब खुद नीचे आएगा और सिजदे की जगह को देखने लगेगा। इसलिए इस बात पर अमल करें, और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो इस काम और इस अमल को अंजाम दीजिए। जब भी नियत करें तो सीधे खड़े होकर काबा शरीफ की तरफ, जैसे कहते हैं मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो काबा शरीफ ही की तरफ रखें, ना कि मुसल्ले पर खड़े होकर झूठ बोलें कि मुंह काबा शरीफ की तरफ है ही नहीं और नीचे झुका हुआ है। इसलिए सीना सपर होकर खड़े हों। लिहाजा इस मेरे पैगाम को आम कीजिए।